नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 13 सितंबर और हम देखेंगे 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज की क्लास काफ़ी खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? भाई ये बंदा ये गजब करता है। US ओपन साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम और आपका न्यूयॉर्क में इसको खेला जाता है। नोवाक जोकोविच ने जीता, उसको इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं उनको इन्होंने हराया। वो एक इसकी शुरुआत यूएस टेनिस ओपन की शुरुआत 1881 के अंदर हुई थी। ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं साल के चारों ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसको नोट बना के लिख लें कि किसने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता। टेनिस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज का देखें, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता था और फीमेल में थी आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से संबंधित थी। फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, जिसमें भी नोवाक जोकोविच ने जीता और फीमेल में जीता ईगा स्वीडेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। सबसे पुराना है आपका विंबलडन, और विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। और इसके जो मेल्स में जीता वो कार्लोस अल्कराज ने जीता जो कि स्पेन के थे, और फीमेल में थी मार्किस आंद्रेसोवा जो कि चेक गणराज्य की थी। अच्छा, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका देखो थोड़ा सा आसान कर दिया नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और US ओपन ये तीनों के तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता। मेन दिक्कत आ गया क्यों? फीमेल्स बारे में। ठीक है जी। तो मैं फीमेल की बात करूँ US ओपन में तो कोको गॉफ जो कि USA की हैं, 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं भाई। इनका ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने आर्यन सबलेंका को हराया जो कि बेलारूस की थी। देखो 19 वर्ष की लड़की है ये। देखो किसको हराया इन्होंने, जिन्होंने पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गए सारे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 6.8 तीव्रता से भूकंप से प्रभावित माराकेच शहर कहाँ है? तो माराकेच शहर मोरक्को के अंदर है भाई। मोरक्को के अंदर बहुत भीषण इस बार आपका भूकंप आया है। अच्छा, राजधानी है मोरक्को की रवात, सांस्कृतिक राजधानी यानी कि माराकेच। ठीक है जी। अगला हम देखें, हाईएस्ट पीक एटलस नवीनतम वलित जो एटलस के ऊपर ये पाया जाता है आपका, जो माउंट एटलस वगैरह जो है हमारा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। अच्छा, हाईएस्ट पीक है एटलस की माउंट टोबोकुल। इनके साथ में जिब्राल्टर जल संधि है। जो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपका स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, और ये अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का भी काम करती है। एक बार मैप जरूर देखें, देखना अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। ठीक है, एक तरह से एक इसको एंट्री गेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एटलस पर्वत, जिसमें आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया सारे सारे ही आते हैं। अच्छा, ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था तुर्की और सीरिया को बचाने के लिए, मतलब उनको जब वहाँ पे भूकंप आया था। अच्छा, तुर्की की राजधानी अंकारा और सीरिया की दमिश्क। अगला हम देखें, तुर्की है यूरोप का मरीज। किसको कहते हैं? तुर्की को कहा जाता है तो यूरोप का मरीज, क्योंकि ये तो आधा ही पड़ता है एशिया के अंदर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो इनका मैक्सिमम कल्चर है वो थोड़ा एशियन टाइप का है, वो यूरोपियन टाइप का नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है। यूरोप का मरीज इसको कहा जाता है। पठार है यहाँ पे तुर्की के अंदर, एशिया माइनर, अनातोलिया का पठार, या फिर बान गोलू झील भी यहीं पे है। देखो एशिया माइनर, एशिया मेजर ये दोनों पूछे जाते हैं। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन देखा था कि एशिया माइनर किस किस को अलग करता है आपस में, तो याद रखें, तो ये एशिया को यूरोप से भी अलग करता है। भूकंप की तीव्रता जहाँ पे फोकस होता है वहाँ सबसे ज़्यादा महसूस होता है। ठीक है, एक होता है फोकस, मान लो ये धरती है, यहाँ से चला आपका भूकंप, तो इस चीज़ को कहेंगे हम फोकस, और जहाँ पे ये ऊपर वाला प्रभाव होगा उसको कहेंगे हम एपी सेंटर। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो मुंबई के अंदर होगा। ये थीम क्या रखी गई? विजन 2030 स्पाइसीज रखा गया। भारत को मसालों का कटोरा भी कहा जाता है। फर्स्ट सबसे पहला जो हुआ था वो कोच्चि के अंदर ही हुआ था। ठीक है जी। कांग्रेस कांग्रेस भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर करी गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो बी एम के बनर्जी। पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट। पहली महिला भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। विश्व काफी सम्मेलन ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था, 5वां संस्करण था। ठीक है जी, भारत के अंदर हुआ था। काफी बंदरगाह सेंडोज कहते हैं, जो कि ब्राज़ील सेंडोज है कॉफी बंदरगाह। अच्छा, ब्राज़ील में
कॉफ़ी के बगानों को फेजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया है। लॉन्ग आइलैंड, ग्लोव आइलैंड कहाँ पे है? तंजानिया के अंदर है, आपका जंजीबार के अंदर। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कब कब हुई थी? कि फ्रांसिस डे अल्मेडा के द्वारा, जो कि पुर्तगाली गवर्नर है, उनके द्वारा यह ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी गई थी। जब हम पढ़ते हैं ना कि वास्को डी गामा आया था, उसके बाद आपके गवर्नर बने थे वहाँ पे, तो उनके बारे में पढ़ाए थे। तब इनके ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेके आए थे। ठीक है, तम्बाकू की खोज भी इनके द्वारा करी गई थी। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की जो इंडिया में जो लेके आए थे, वो सारे कुछ यही लेके आए थे आपके पुर्तगाली ही। अच्छा, महिला प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल की तरह खेला गया था, विजेता मुंबई रही, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी स्मृति मंधाना, जिनको मिला था आरसीबी की तरफ से 3.4 करोड़। चौथा प्रश्न हमारा, सीमा संगठन संगठन सीमा सड़क संगठन बीआरओ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो ये लद्दाख में करेगा, न्योमा के अंदर। समुद्र तल से लगभग 13,710 फीट की ऊंचाई पर ये होगा। आधारशिला रक्षा मंत्री के द्वारा रखी जाएगी। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 के अंदर हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंदर ये आता है। कार्य क्या है इनका? सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर सड़कें बनाने का काम, या फिर जो भी वहाँ पे रख रखाव का काम है, वो सारे यही करते हैं। हेड इस टाइम बीआरओ कौन है? आपके राजीव चौधरी। प्रोजेक्ट दंतक ये भूटान में चलाया गया था। इसमें फर्स्ट महिला तैनात करी गई थी आपकी, जिनका नाम था सुरभि जखमोला। ठीक है जी, विदेश में से करी गई थी इनमें तैनात। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में चलाया गया था 1984 के अंदर, 13 अप्रैल के दिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है आपका सियाचिन, नुब्रा घाटी में चलाया गया था। क्वेश्चन याद रखें, नुब्रा घाटी कहाँ पे है? तो सियाचिन के अंदर। सियाचिन में तैनात फर्स्ट महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। वुड क्रेविंग लद्दाख जीआई टैग दिया गया, लद्दाख का जीआई टैग दिया गया आपका वुड क्रेविंग को। बशोली पेंटिंग ये जम्मू और कश्मीर की पेंटिंग है। और हेमिस और लोसर उत्सव भी जम्मू लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने सितंबर में सनातन धर्म दिवस घोषित करा? तो ये आपका लुइस विले। महाकुश अभिषेकम फेस्टिवल में इनको बोला गया कि हम सनातन धर्म फेस्टिवल मनाएंगे। हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला प्रांत है आपका जॉर्जिया। ओके जी। मानलोआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये आपका हवाई आइलैंड, जो कि यूएसए के अंडर आते हैं। दरारी उद्गार भी यहीं पे है। अच्छा अच्छा, जॉर्जिया क्या है? अक्टूबर में हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में यहाँ पे मनाते हैं ये जॉर्जिया। अच्छा, ज्वालामुखी क्रिया से चट्टान जो बनती है, जिनको उनको हम कहते हैं अग्नेय या फिर प्राथमिक चट्टान, यानी कि हम इग्निशन रॉक्स कहते हैं, जिनकी वजह से बनता है आपका बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ग्रैंड कैनियंस ये यूएसए के अंदर बनी हुई है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बनी है कैनियंस? कोलोराडो नदी के अंदर। होता क्या है, कैनन ये इस तरह से बना होता है, बड़े बड़े नदी को जाने के लिए बड़े बड़े दीवारें होती है, तो दोनों साइड के अंदर को होता है कैनन, गुफा जैसे बोल दे सकते हैं, खुली गुफा। छठा प्रश्न हमारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। ये आपका साइंस के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को। अच्छा, और ये दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को, जो कि 45 वर्ष से कम आयु के होते हैं। सीएसआईआर के द्वारा इसको दिया जाता है। संस्थापक हैं इनके शांति स्वरूप सीएसआईआर के, और 1958 में इसकी स्थापना स्टार्ट करी गई थी। अवार्ड जो है वो भटनागर अवार्ड पहला फर्स्ट ऐसे इनके भटनागर, और 5 लाख रुपए इसमें दिए जाता है। 12 विजेता थे इस टाइम, इस बार 7 श्रेणी में चुने गए इस बार के। दिया किसको गया? अश्विनी कुमार और मेदिका सुब्बा रेड्डी। किस श्रेणी में दिए गए इनको? जैविक विज्ञान की श्रेणी के अंदर। ठीक है, अलग अलग श्रेणी के अंदर अलग अलग दिए गए। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा आपका, सीएसआईआर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके प्राइम हेड है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ से कंफ्यूज ना हो, ये 1958 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। सीएसआईआर की स्थापना करी गई थी आपका 1942 के अंदर। हेड इसके प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान निदेशक इसके कौन से हैं? नलाथम्बी क्राइसेल्वी, पहली महिला अधिकारी भी हैं। जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ गया, पहला पहला प्यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। में फीमेल्स हो पहली तो फिर तो और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। रमन मैसेसे अवार्ड ये डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। 7वां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में यूएसए न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो पहला मिला आपका स्विट्जरलैंड को, सेकंड कनाडा, अंतिम स्थान मिला गया कि 87वें नंबर का ईरान। ठीक है जी, एससीओ का निवेदन सदस्य भी है ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। भारत को मिला इसमें 30वां सदस्य जिनेवा।
इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है, तो एक WTO का है जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, WHO है जिसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WEF 1971 में जिसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन याद रखिए, जिनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4 है, शांति और खुशहाली सूचकांक में 126, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127, फिर आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 61, फिर आएगा आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का रैंक है 38, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 107। आठवां प्रश्न हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया, तो इंदौर, आगरा और ठाणे, 3 शहर मैंने आपको बता दी जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा अधिक है। पर्यावरण मंत्री इस टाइम हमारे पास हैं भूपेंद्र सिंह यादव, जो भोपाल में 130 शहर इसमें शामिल हुए। ठीक है जी, ये कहाँ पे हुई इसकी बैठक, भोपाल के अंदर 130 शहर इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, किसके द्वारा तैयार करा गया है इस रिपोर्ट को, तो CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। 3 लाख 1 से 10 लाख के बीच में जो कौन सा शहर सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा, तो पहले पे रहा अमरावती और सेकंड पे रहा मुरादाबाद, और 3 लाख से कम में भी तो ये परमाणु हिमाचल प्रदेश इसमें आएगा। ओके, जो जिन्होंने टॉप पे किया हिमाचल वाले, ये याद रखें। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर कौन सा है, तो गाजियाबाद, और सेकंड है आपका इंदौर। MP की फर्स्ट सोलर सिटी ये सांची है, जो कि भारत के अंदर ही है, भारत की पहली बन गई है सोलर सिटी MP में अंदर। ठीक है। अच्छा, देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन के अंदर खोला गया। कूनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखें तीन से सात चार चीज़ों को। नौवां प्रश्न हमारा, बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मनाया जाता है। शुरुआत इसकी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा करी गई साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 31 अक्टूबर 2019 को दो हमने यूनियन टेरिटरी बनाए थे, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के अंदर 2 ही जिले हैं, एक कारगिल है और एक लेह है, और लेह जो है इसकी राजधानी भी बनाया गया। आर्टिकल 370 और 35A को हमने हटा दिया था जम्मू और कश्मीर के लिए, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाते थे। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भूटान में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन रहा, तो बांग्लादेश इसमें उप विजेता रहा, और विजेता कौन रहा, अपना प्रिय प्यारा भारत। भूटान में 8वें क्रम का ये सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप हुई। सेफ की अगर बात करें तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। डूरंड कप सबसे पुराना है आपका फुटबॉल का कप, भाई इसकी आपकी यहाँ यहीं पे हुई थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। विजेता इसका मोहन बागान क्लब बना था, और बंगाल को हराकर ये इस बार का विजेता बना था। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर करवाया गया। विजेता रहा स्पेन, इंग्लैंड को हराकर उन्होंने अपना जीता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक को रहा, मेघालय को हराकर उन्होंने अपने नाम को एक खिताब जीता। अच्छा, इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल का कप है, विजेता भारत रहा, लेबनान को हराकर भारत इस बार इसका विजेता रहा। आज मैंने आपको स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे, मतलब आज तो मिक्स जैसे क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में करें कि आपके पास एक बड़ी ऐसा एक कंपाइलेशन बन रही है या फिर नहीं बन रही। आपका दिन शुभ रहे। आज की वीडियो को यहीं भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।